मध्य प्रदेश यूं तो अपने पर्यटन को लेकर के बेहद मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की संपत्तियां पड़ी हुई हैं। इसके अलावा तमाम देवालय भी हैं। लेकिन इन्हीं किलों से एक बड़ी खबर सामने आई है। मामला एमपी के शिवपुरी का है, जहां पर सिंधिया राजघराने का एक पुराना किला है। और यहां से जो खबर आई है वो पूरे सिस्टम की पोल खोल करके रख देती है। दरअसल ऐतिहासिक नरवर किले की सुरक्षा में ऐसी सेंध लगी है जो आज तक पहले कभी नहीं हुई है। दरअसल इस सुरक्षा की चूक ने न सिर्फ प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसकी हवा निकाल करके रख दी। दरअसल हथियारबंद बदमाशों ने किले के अंदर घुस करके किले के बेहद सुरक्षित और भारी भरकम एक तोप को उठा करके ले गए हैं। सिंधिया राजवंश की 500 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप की लूट का मामला सामने आया है और इसने पोल खोल दी है ढीले सिस्टम और बेखौफ लुटेरों के जज्बे की। दरअसल वारदात की पूरी कहानी कुछ यूं है कि शिवपुरी जिला मुख्यालय से महज 45 किलोमीटर दूर नरवर किला है, जहां पर एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का संरक्षण है। लेकिन इस संरक्षण की हकीकत क्या है, ये इस वारदात से साफ हो गया है। क्योंकि साजिश की बात की जाए तो 14 और 15 जुलाई की दरमियानी रात में अज्ञात बदमाशों ने किले पर धावा बोला और चुपचाप अंदर घुस गए। उनके निशाने पर थी किले की शाही कचहरी महल में रखी हुई 14 ऐतिहासिक तोपें, जिनमें से एक भारी भरकम तोप को उन्होंने उठाया और उठा करके ले गए। लेकिन उठाने का जो तरीका है, जो दुस्साहस है, वो हर हद को पार कर रहा है। ये कोई जेब में डाल करके ले जाने वाली चीज नहीं थी, बल्कि भारी भरकम तोप को किले की ऊंचाई से नीचे उतारना भी आसान काम नहीं था। चोरों ने बाकायदा प्लानिंग के तहत तोप को पहले महल से नीचे गिराया और नीचे खड़ी एक बड़ी गाड़ी में लाद करके रफू चक्कर हो गए। कहा जा रहा है कि इसमें बाकायदा एक क्रेन का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि 3000 किलो की भारी भरकम तोप को चुराना आसान नहीं था। मौके पर मिले टायरों के निशान और तमाम सबूतों को अब देख करके पुलिस भी हैरान है कि ये लूट है या चोरी। दरअसल जिम्मेदारी से पल्ला भी अब लोग झाड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की भारी कमी और भारी लापरवाही सामने आ गई। इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन का रवैया हैरान कर देने वाला है। जब देश के ऐतिहासिक धरोहर पर डकैती पड़ जाए तब पुलिस वही शब्दों का हेर फेर और जाल बुनती है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा है कि ये लूट जैसी कोई घटना नहीं है, सिर्फ एक महज चोरी है। लेकिन साहब बताइए ज़रा कि चोरी और लूट में जाहिर सी बात है कानून की पेचीदगियों और लाइनों में कुछ फ़र्क है। चोरी और लूट को अलग अलग परिभाषित किया गया है, लेकिन ऐतिहासिक किले से भारी भरकम चोरी हो जाना ये क्या कोई आसान बात है। सवाल ये उठता है कि भारी भरकम ऐतिहासिक तोप को सरेआम उठा ले जाना महज एक चोरी है, हो सकता है, लेकिन लापरवाही की भी हद है। क्योंकि 14-15 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया गया। चौकीदार 15 जुलाई को थाने पहुंचा और गायब तोप के बारे में सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कहा कि वहीं कहीं पड़ी होगी। और 17 जुलाई को पुलिस ने जाकर के एफआईआर दर्ज की। यानी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन लग गए। आखिर ये सुस्ती क्यों थी? क्या पुलिस किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी? और ये पहली बार नहीं कि नरवर किले में कुछ लोग घुसे हों और वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले ही खजाना खोजने वालों और सेंधमारी करने वालों की लगातार नरवर किले पर नजर रही है। नरवर किलों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है, क्योंकि किले में भारी खजाना दबे होने की कई अफवाहें हैं, जिसके चलते लुटेरों की नज़रों में ये किला चढ़ा रहता है। और यहीं पर दाफिना यानी दबे हुए खजाने को खोदने वालों का लगातार तांता लगा रहता है और यहाँ पर रेकी की जाती रही है। 1 महीने पहले ही इस पूरे मामले को लेकर के एक चेतावनी भी मिली थी। पिछले महीने ही कुछ बदमाशों ने इसी कचहरी महल की तरफ एक लंबी सुरंग खोद डाली थी। मौके से खुदाई के औजार और काले कंबल भी बरामद हुए थे। यानी राइट माइनर्स जैसे लोग लगातार लगे हुए थे। इसके बावजूद भी पुरातत्व विभाग सोया रहा और इतनी बड़ी चेतावनी मिलने के बावजूद भी बड़ी सुरक्षा में खामी सामने आ गई है। तमाम सीसीटीवी कैमरे, मुस्तैद गार्ड्स और सुरक्षा घेरेबंदी कहाँ थी इस तोप के गायब हो जाने के बाद? हर ये सवाल जवाब ढूंढ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि क्या देश की ऐतिहासिक धरोहरें इतनी लावारिश हैं जो कोई भी घुसे और 500 साल पुरानी इतिहास को गाड़ी में लाद करके ले जाए? 1 महीने पहले जब सुरंग खोदी गई थी तब पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की कुंभकर्णी नींद क्यों नहीं टूटी? ये अपने आप में सवाल है। क्या इस बड़ी साजिश में विभाग के अंदरूनी लोग मिले हो सकते हैं?
ये भी सवाल है। सवाल ये भी है कि नरवर किले से तोप का गायब होना सिर्फ एक चोरी नहीं है, बल्कि देश की ऐतिहासिक विरासत पर करारा तमाचा है। अगर अब भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं जागे तो आने वाले दिनों में किला खोदने वालों का हाल ये होगा कि किला सिर्फ कागजों तक सिमट जाएगा और निशान मिट चुका होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।